नमस्कार, देश प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मुंबई से मैं हूं सोहित मिश्रा और मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं सौरभ शुक्ला। सबसे पहले बात करते हैं WHO की। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक अलर्ट जारी कर 4 कफ सिरप का इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा है। दरअसल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इस कफ सिरप का इस्तेमाल करने से अफ्रीकी देश गाम्बिया के 66 बच्चों की मौत हो गई है। इसके बाद ही स्वास्थ्य मंत्रालय एक्शन में आ गया और हरियाणा के सोनीपत में दवा बनाने वाली कंपनी मेडेन फार्मा की फैक्ट्री पर छापा मारा गया। दिल्ली और सोनीपत की टीमें कुंडली स्थित फैक्ट्री पहुंची और वहां से सैंपल जमा किए। जिन दवाओं के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है उनकी रिपोर्ट आने में अभी 2 दिन लगेगा, लेकिन WHO ने जिन 4 दवाओं को, जिन कफ सिरप्स को जानलेवा बताया है उनके हम आपको नाम बता देते हैं। पहला है प्रोमेथाजीन ओरल सॉल्यूशन, दूसरा है कोफिक्स मलिन बेबी कफ सिरप, तीसरा है एमकाफ बेबी कफ सिरप और चौथा है मैग्रिप एंड कोल्ड सिरप। अब एक ऐसी खबर की बात करेंगे जिसके बारे में हम लगातार बात करते हैं और सुनते हैं, लेकिन जस के तस हालात बने हुए हैं। दरअसल फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल के जो सीवर है उसे साफ करने गए 4 मजदूरों की मौत हो गई है, 4 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना में रोहित और रवि 2 सगे भाई हैं जिनकी मौत हो गई। अस्पताल और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें बिना सुरक्षा उपाय के सीवर में उतार दिया गया। वहीं अस्पताल के मुताबिक ये जिम्मेदारी उस ठेकेदार की है जिसे इस काम का ठेका दिया गया था। उसी ने इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा था। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से बच्चा चोरी के आरोप में 3 साधुओं को जबरदस्त बुरी तरीके से पीटा गया है। इसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया और मीडिया में वायरल हैं। आपको बता दें कि ये तीनों साधु पिछले कई दिनों से दुर्ग के इलाकों में घूम रहे थे। कल देर रात दशहरा के बाद स्थानीय लोगों ने साधुओं को डरा धमकाकर इलाके से जाने के लिए कहा, लेकिन फिर भी सुबह तक साधु उसी इलाके में घूमते रहे। इसके बाद इन संदिग्ध साधुओं की लोगों ने पिटाई कर दी। पुलिस ने इस मामले में पिटाई करने वालों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बच्चा चोरी के शक में यह घटना हुई। साधुओं को चोटें आई हैं और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। एसपी ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि बच्चा चोरी की अफवाहों पर ध्यान ना दें। साधु खुद को राजस्थान का बता रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई आईडी नहीं है। अगली खबर भारत जोड़ो यात्रा की। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आज कर्नाटक के मांड्या पहुंची और कुछ समय तक उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल भी हुई। राहुल गांधी के साथ कुछ दूर तक उन्होंने पदयात्रा भी की। जो तस्वीरें हैं उसे आप देखें। माना यह जा रहा है कि सोनिया गांधी के शामिल होने से भारत जोड़ो यात्रा को नई ताकत मिलेगी। सोनिया गांधी ने लंबे वक्त के बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इससे पहले स्वास्थ्य कारणों से सोनिया गांधी पार्टी के सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रही हैं। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। फिलहाल ये यात्रा तमिलनाडु के बाद केरल होते हुए कर्नाटक में जारी है। चाइनीज कंपनीज विश्व भर में एक फेक आईटी जॉब का रैकेट चला रही हैं। ये कंपनियां भारत के आईटी प्रोफेशनल्स को सपने दिखाती हैं कि वो इनको विदेशों में नौकरी देंगी और फिर इनको ले जाती हैं दुबई, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया जैसे देशों में और वहाँ पर जाके इनके कागजात दे लेती हैं, पासपोर्ट ले लेते हैं और इनसे ज़बरदस्ती अवैध तौर पर आईटी के काम कराए जाते हैं। लोगों को कॉलिंग या चैटिंग के ज़रिए फंसाया जाता है उनका डेटा लेने के लिए। वहाँ तमाम भारतीय अब भी फंसे हुए हैं। कुछ बाहर निकल करके आए हैं तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्हें यातनाएं दी जाती रहीं, उन्हें खाना नहीं दिया गया, उन्हें करंट लगाया और ये सारी चीज़ें
थाईलैंड और खासकर म्यांमार जैसे देशों में अवैध रूप से चीनी कंपनियां कर रही हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मेरा ये दूसरा जन्म है। अभी 2 तारीख को मेरा बर्थडे था। फैमिली वालों ने कहा है कि बेटा तेरा दूसरा जन्म है ये। मेरे को उम्मीद नहीं थी, लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी। 43 साल के हरीश कुमार हमसे अपनी आप बीती सुनाते हुए भावुक हो जाते हैं। वही है, उसी ने बचाया, भगवान ने, नहीं तो। इस साल मई में नौकरी की तलाश में दुबई गए, फिर एक चीनी आईटी कंपनी के झांसे में आकर नौकरी के लिए थाईलैंड पहुंच गए। पवन से वादा किया गया था कि मोटी सैलरी और रहने के लिए घर दिया जाएगा। लेकिन थाईलैंड पहुंचते ही उनके होश उड़ गए। गम छोटा वर्ड है। ये बच्चे नए 20-22 साल के लड़के हैं, दुबई से आके यहाँ पे काम के लिए आए। फिल्मी तरीके से उन्हें बंदूक की नोक पर अगवा कर म्यांमार ले जाया गया, जहां पहले से ही हरीश जैसे कुछ भारतीय मौजूद थे। वहां हरीश से हर रोज 16 से 17 घंटे अवैध तरीके से फेसबुक के जरिए लोगों से चैट कर उनका डेटा लेने का काम कराया गया। और जब हरीश ने भारत जाने की बात की तो उन्हें पीटा गया, यहां तक कि बिजली का करंट भी लगाया गया। मेरी फैमिली ने जो सफर किया सर, वहां रह रहे दूसरे भारतीयों के साथ भी जानवरों जैसा बर्ताव किया गया। कुछ को तो हथकड़ियां लगाकर कमरे में बंद कर दिया जाता था। वो हमारे साथ टॉर्चर करने लगे, हमें मारपीट करने लगे और हमारे को करंट लगाया गया। हमें दौड़ाने लगे, 10-10 किलोमीटर की रेस लगाते थे हमें, और बहुत खाना नहीं देते थे। हरीश और दूसरे बंधकों का परिवार भारतीय विदेश मंत्रालय से मदद की गुहार लगाता रहा, पर मदद नहीं मिली। किसी तरह म्यांमार की सेना ने हरीश समेत 17 लोगों को बचाया और थाईलैंड छोड़ दिया। वहां थाईलैंड की पुलिस ने इन भारतीयों को अवैध तौर पर बॉर्डर पार करने के लिए लगभग 1 महीने जेल में बंद रखा। हरीश लगभग 4000 थाई बात का दंड देकर जेल से निकले और एक एजेंट की मदद से 29 सितंबर को भारत लौटे। यहाँ भारत आने में भारत एम्बेसी ने कोई नहीं सर, किसी आप खुद आए? मैं खुद, अपने भगवान ने बचाया मेरे को। कोई किसी ने कोई मदद नहीं की मेरी, किसी ने भी नहीं की। ये वीडियो थाईलैंड में बंधक भारतीयों ने उन्हें बचाने की गुहार लगाते हुए भेजा था। यहाँ तक कि तमिल भारतीयों की मदद के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखना पड़ा, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय की नींद टूटी। मंगलवार को भारत सरकार कुल 13 भारतीयों को थाईलैंड से वापस लेकर आई है। इसके पहले 32 और लोगों को छुड़ाकर वापस लाया गया है। भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर भारतीयों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर मिल रहे जॉब ऑफर्स को जांच ले, कंपनी को जांचने परखने के बाद ही विदेश जाएं। हरीश और 17 भारतीय तो किसी तरीके से वापस लौट आए हैं, लेकिन अब भी सैकड़ों भारतीय हैं जो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया में फंसे हुए हैं, जिनसे अवैध रूप से आईटी के काम कराए जा रहे हैं, जानवरों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। और जो कहानी अब तक निकलकर सामने आई है, उसे साफ लगता है कि इन चीनी कंपनियों के साथ थाईलैंड, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया की सरकारें भी हैं, क्योंकि जानते हुए भी कि यहाँ पर अवैध रूप से ये आईटी का काम करवाया जा रहा है, इन कंपनियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है और धड़ल्ले से ऐसी कंपनियां अवैध तौर पर इन देशों में चल रही हैं। सहयोगी कनन पात्रा के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।